नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं अड़ी। कोलकाता रेप केस को आज 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ अब तक नहीं हुआ। तमाम प्रदर्शन हुए, लेकिन इंसाफ के लिए कोई ठोस कार्रवाई अब तक दिखाई नहीं दे रही है। और अब इसमें एक चिट्ठी का खेल शुरू हो गया है। पिछले 8 दिनों में 4 चिट्ठियां इस मुद्दे पर लिखी जा चुकी हैं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को 22 तारीख को पहली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि रोज हमारे देश में 90 रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए जाने चाहिए और साथ ही साथ एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जिससे 2 हफ्ते के भीतर ही लोगों को सजा दे दी जाए। इसका जवाब दिया 25 अगस्त को महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट खटाई में पड़े हैं, ज्यादातर बंद है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को 17 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 30 जून तक केवल 6 पॉक्सो कोर्ट ही चालू किए गए हैं। फिर ममता बनर्जी ने 29 अगस्त को अपनी दूसरी चिट्ठी लिखी और उसमें दावा किया कि राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 62 पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई भी लगातार हो रही है। इसके अलावा 10 नए पॉक्सो कोर्ट का अप्रूवल दे दिया गया है। ये सब फैक्ट केंद्र से मिली चिट्ठी में ध्यान नहीं रखे गए। फिर आई चौथी चिट्ठी। अन्नपूर्णा देवी ने इस चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने 30 अगस्त को चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी को और उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट तो स्थापित किए हैं, पर ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं है। यानी कि जिनमें बलात्कार और पॉक्सो के मामले सुने जाते हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बंगाल ने चालू ही नहीं किए। महज 6 कोर्ट चालू किए गए हैं, 17 की अनुमति उन्हें दी गई है। और ये सब तब जबकि 50,000 के करीब रेप और पॉक्सो के मामले अभी भी पश्चिम बंगाल में लंबित है। मतलब आप सोचिए कि एक तरफ लोग इंसाफ मांग रहे हैं और दूसरी तरफ एक चिट्ठी का युद्ध चल रहा है। इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा, इसकी सुध कौन लेगा? इधर कार्रवाई को लेकर के सियासत के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। वहां पीएम ने चिट्ठी पर सीधे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चिंता भी जताई और यह भी कहा कि न्याय फौरन मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जरिए मिलना चाहिए और इस सब में तेजी आनी चाहिए। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। अब ऐसे में राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी ममता की चिट्ठी पर हमलावर हो गई है और कह रही है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो मामले पर बस पर्दा ही डालने की कोशिश कर रही हैं। तो वही आज अधीर रंजन चौधरी भी चिट्ठी को एक सांत्वना के तौर पर देख रहे हैं। जबकि टीएमसी का क्या जवाब है कि आग लगेगी तो उसकी जद में आएंगे औरों के भी घर। एक महिला मुख्यमंत्री, गृह मंत्री खुद है, स्वास्थ्य मंत्री खुद है और उसके बाद वो रोड पे निकल रही हैं। तो ये शोभा नहीं देता। आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए आपने वो नहीं किया। दूसरा, सबूत मिटाने का प्रयास आपने किया, दोषियों को बचाने का प्रयास किया। तो फिर इस तरह के पत्र का कहीं कोई ये नहीं। जो भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही है या फिर जो चीज आपको करना चाहिए, तो ये उस पर ध्यान नहीं देती हैं। चिट्ठी लिखने से ये हाल नहीं निकलेंगे। इधर आप सारे सबूतों को मिटाने के लिए मदद कर रही है, उधर एक चिट्ठी लिख रहे कि फांसी की सजा सुनाई जाए, और वो भी लिखते हैं कितने बाद, कितने दिन, कितने सालों बाद, सत्ता पे आने का इतने
13 साल की बात, जब इतने सालों में बंगाल में हर कोने में बलात्कार और खून हो चुके हैं, आपको लगता है अभी तो चिट्ठी देकर लोगों को गुस्सा को संभालने? आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सीबीआई की इंक्वायरी के अधीन चल रहा है, उस मामले को भी आप लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हो कि बंगाल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पे उन्होंने कहा है कि अगर आग लगेगी बंगाल में, जो उनका मतलब था, आग लगेगी तो इसकी लपट, इसकी आंच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। तो सवाल आज अड़ी में बस ये है कि 1 महीना होने को है, डॉक्टर बेटी के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, पर उनको मिल क्या रहा है? चिट्ठी पर चिट्ठी। इसमें कितनी चिंता है और कितनी राजनीति, और क्या मुख्य मुद्दे से जो जवाबदेही उनसे मांगी जा रही है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ये चिट्ठी वॉर शुरू किया है ममता बनर्जी सरकार ने? हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, विवेक श्रीवास्तव, नेता हैं लेफ्ट के, वामपंथी नेता हैं, और सबसे पहला सवाल आप ही से, रीजू दत्ता, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। इन सब चिट्ठियों से हासिल क्या होगा? 8 दिन में जितनी त्वरित तरीके से चिट्ठियां लिखी गई हैं, उतनी त्वरित तरीके से थोड़ा एक्शन भी हो जाता है। पहले अपने आप दर्शकों को बता देते हैं कि कब कब चिट्ठी लिखी गई और किसने किसको क्या कहा। तो सबसे पहले ये पूरी श्रृंखला शुरू की जब ममता बनर्जी, आपको याद होगा कि ये तब है जब लगातार कलकत्ता की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि आपकी पुलिस की तरफ से गलतियां क्यों हुई हैं, आपकी पुलिस क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। पहली चिट्ठी गई 22 अगस्त को, ममता बनर्जी ने पीएम को पहली चिट्ठी लिखी। उसके फौरन बाद अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय बाल विकास और महिला विकास मंत्री हैं, उन्होंने 25 अगस्त को इसका जवाब दिया, ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब दिया अन्नपूर्णा देवी ने। 29 अगस्त को ममता बनर्जी ने एक और चिट्ठी लिखी, पर उन्होंने अन्नपूर्णा देवी को नहीं लिखी, उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा मामला गंभीर है, आपको जवाब देना चाहिए। पर फिर से एक बार जवाब गया अन्नपूर्णा देवी के दफ्तर से 30 अगस्त को। इस सबसे हासिल क्या होगा, रीजू दत्ता? तो ये है कि जो बीजेपी और उनके जो लोग हैं, ये जो एक नैरेटिव, एक झूठ रोज रोज बोल रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस ने मिटाने की कोशिश की, कलकत्ता पुलिस ने बचाने की कोशिश की। मेरा सवाल यह है कि अगर कलकत्ता पुलिस के किसी भी एविडेंस को मिटाने या बचाने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आपका इंट्रोडक्शन मैंने सुना पद्मजा जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, पर पूरे इंट्रोडक्शन में 13 तारीख से आज 31 तारीख 18-19 दिन सीबीआई ने किसी और को गिरफ्तार किया। प्रधान आरोपी को कलकत्ता पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार किया, किसी और को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। सीबीआई ने प्रेस में किसी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट अन्नपूर्णा देवी के पास है। तो एक मंत्री ऐसे बचकाने बयान क्यों देती है जब उनको खुद नहीं पता, जब सीबीआई ने कुछ नहीं बोला? रीजू जी, पहली बात तो अन्नपूर्णा देवी सीबीआई के लिए जवाब दे भी नहीं सकती, वो तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना, वो थोड़ी ना सीबीआई पे जवाब देंगी। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चिट्ठी लिख करके सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? लोग आपसे पूछ रहे हैं कि पुलिस ने क्या गड़बड़ी की, आप कह रहे हैं कि एक नया कानून ले आइए। अरे कानून तो हमारे देश में है, उस कानून का इस्तेमाल कीजिए। और उस कानून के तहत पहले दिन आपने केस भी नहीं लगाया था। अरे पद्मजा जी, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं ना, जो बात आप पूछ रहे हैं मुझसे, जो सवाल, मैं वही आंसर आपको दे रहा हूं कि अगर आपके मुताबिक या बीजेपी के नेताओं के मुताबिक कलकत्ता पुलिस ने पहले 4 दिनों में गड़बड़ी की है, तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो उन पुलिस को सीबीआई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? जो हॉस्पिटल के आप इस डिबेट, उसको 12 घंटे का शिफ्टिंग ड्यूटी चल रहा है, 12 दिन उसको हर रोज बुलाया गया, 14 घंटे ग्रिल किया गया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? रीजू जी, आप इस डिबेट में वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिस इरादे से शायद चिट्ठियां लिखी जा रही है कि आप मेन जो मुद्दा है उससे आप साइड हो जाओ। मेरा मुद्दा ये है ही नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही हूं कि आज आपकी जवाबदेही इस मामले पे नहीं है कि कानून बनना चाहिए, लोगों को 15 दिन में फांसी दो। आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या आपकी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये चिट्ठी का पूरा मतलब क्या है? चिट्ठियां क्यों लिखी जा रही है? मैं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं पद्मजा जी आपको। देखिए, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, पर आप एक महिला हैं।
इस देश में निर्भया कांड के बाद कई नए नए कड़े कड़े सख्त नियम बने हैं, और उसके बाद भी बंगाल में अगर घटना घटती है तो बदलापुर में भी होता है, तो फर्रुखाबाद में भी होता है। बलात्कार पूरे देश में हो रहा है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, और मैं ये मानता हूं कि जब तक ऐसे कानून नहीं लागू होंगे कि ये जानवर जो लोग बलात्कार करते हैं, इनके दिल में जब तक भय पैदा नहीं होगा, तब तक ये बलात्कार का सिलसिला देश में वो। पर सर, कानून तो ऑलरेडी है, कानून पहले से ही है। आपने भारतीय न्याय संहिता पढ़ी है? भारतीय न्याय संहिता में जहां पर पहले सजा नहीं होती थी, सजा का प्रावधान नहीं था कुछ अपराधों के लिए, वहां और सजा लाई गई है। अगर आप किसी नाबालिग के साथ रेप करते हैं तो आपको मौत की सजा भी हो सकती है। अगर रेप करके हत्या की जाती है तो वो सब तो प्रावधान किया गया है। तो इन चिट्ठी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो अन्नपूर्णा देवी ने चिट्ठी लिखी है, रिजू जी, जो अन्नपूर्णा देवी ने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उनका इल्जाम बिल्कुल सीधा है। वो कह रही हैं मुख्यमंत्री के पत्र में शामिल जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और यह पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के संचालन में देरी को कवर करने की दिशा में एक कदम प्रतीत होता है। यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस। आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है आपने क्यों नहीं बनाया फास्ट ट्रैक कोर्ट? देखिए, अन्नपूर्णा देवी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो आप मेरा बात उन तक पहुंचा सकते हैं। राज्यसभा का एक सवाल है जो पब्लिक रिकॉर्ड है। राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन 904 रिप्लाई गिवन ऑन 27 जुलाई 2023। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें अगर आप देखेंगे कि देश भर में किस किस राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, 372 फास्ट ट्रैक कोर्ट, महाराष्ट्र नंबर 2, 97 फास्ट ट्रैक कोर्ट, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे जहां पर 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है। मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम असेंबली में एक कानून लाने जा रहे हैं 10 दिन में, विशेष अधिवेशन बुला के जहां पर कोई भी रेप करेगा तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी ने कहा जब विंटर सेशन आएगा मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाऊंगा संसद के पटल पे कि एक टाइम बाउंड मैनर, एक फिक्स टाइम 50 दिन के टाइम में इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीजर कंप्लीट करके जो भी व्यक्ति बलात्कार और खून करेगा उसको फांसी पे लटकाया जाए। इसका विरोधिता कैसे हो सकता है? ये तो तृणमूल कांग्रेस अपनी महिला कैडर्स के लिए नहीं मांग रहे, ये तो बंगाल की बेटी, ये तो देश की बेटियों का सवाल है। इसका विरोधिता कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। रोहन गुप्ता चिट्ठी बीजेपी इसलिए लिख रही देश की बेटियों की, क्योंकि वो सिर्फ राजनीति नहीं, वो एक बड़े बड़े मुद्दे को कहते हैं बिग पिक्चर, पूरे देश में जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने की कवायद कर रही। पद्मजा जी, जो सरकार अपने राज्य में महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं रोक सकती है, जिन्होंने अपनी विफलता पूरे देश के सामने दिखा दी, आज वो लिप सर्विस करके देश को आदेश दे रहे हैं, वो अपना भाषण दे रही है, कौन सी बात है ना? पहले क्या किया आपने उसका तो जवाब दीजिए। यहाँ पे नियत की बात है पद्मजा जी। ये जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता मेरे भाई बातें कर रहे थे, जो चिट्ठी लिखी गई उसमें क्या कहा गया कि जो 81,000 केसेस पेंडिंग है, आज आप बात कर रहे हैं कि हम फांसी पे लटका देंगे। अरे पहले जो 81,000 केसेस पेंडिंग है उसकी तो बात करिए। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वो सिविल डिस्प्यूट्स भी हैंडल कर रहे हैं। दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर विमेन एट्रोसिटीज, नो, दैट इज नॉट एज पर सेंट्रल गाइडलाइन। आप लोग जब मिक्स कर रहे हैं, दूसरा 48,600 केसेस रेप के और पॉस्को के बाकी हैं, आज भी पेंडिंग है। आप क्या पूरे देश को भाषण दे रहे हैं? अरे आपकी नियत में, आप तो जो अपराधी है इसको छिपाने का काम कर रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद करेगा देश या राज्य कि आप न्याय दिलाएंगे? आप में कोई कैपेसिटी न्याय दिलाने की। अगर आपकी कैपेसिटी होती तो पूरे देश में इतना आक्रोश नहीं होता। अगर आपकी कैपेसिटी न्याय दिलाने की होती तो डॉक्टर आक्रोशित नहीं होते, स्टूडेंट्स आक्रोशित नहीं होते। जब आपको लगा कि आपकी विफलता पूरे देश के सामने आ गई है, तब फेस सेविंग करने के लिए आप ये चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब चिट्ठी का जवाब दीजिए कि 81,000 केसेस आपके वहां पे बाकी है। आप 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके वहां पे कम है और कोई एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। कौन से मुंह से आप देश के सामने लिप सर्विस कर रहे हैं? हर चीज में तो आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपकी नियत में ही खोट है। देश को भाषण देना बंद करिए और ईमानदारी से बेटी को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। हो गया तो ठीक है, अब मैं जवाब दे देता हूं, थोड़ा सुन लीजिए। मैं कांग्रेस के मेरे बड़े भाई रोहन गुप्ता, अच्छा सॉरी गलती हो गई, बीजेपी के मेरे बड़े भाई रोहन गुप्ता जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आप केसेस पेंडिंग का बात बोल रहे हैं ना, वो तो कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट को भी क्या तृणमूल कांग्रेस चलाएगी? बताइए सर,
हमने चार्जशीट अरे फाइल कर फास्ट दी। ट्रैक कोर्ट का क्या हमारे मतलब होता है भाई साहब? पॉस्को के कोर्ट्स हैं बंगाल में। आप लॉ बनाएंगे, आप मतलब लॉ बनाएंगे, बीजेपी के केस होने के बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं, आपने बोला, उसका जवाब मांग रहा हूं मैं। आप अगर कोर्ट में केस चला गया फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप लॉ बना देंगे, केस हो गया, फिर जिम्मेदारी नहीं है आपकी। उसका जवाब दे दो ना। 81,000 उस हिसाब से अगर देखेंगे आप, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सेक्सुअल मोलेस्टेशन और रेप के करीब 2.5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब आप सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0.04% है। तो वो भी क्या तृणमूल कांग्रेस करेगी? नहीं, सर तो रीजू दत्ता फेल हो गई सीबीआई, फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट। आप एक नजीर पेश कीजिए ना। आप इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए पश्चिम बंगाल में कि 15 दिन क्या 2 दिन में सबको सजा हो जाए। और आपने तो बोल ही दिया। आप नजीर पेश कीजिए। उल्टा कानून चाह रहे हैं। उल्टा सर, कानून की क्या जरूरत है? कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। आप कोर्ट बनाइए। 81,000 केसेस पेंडिंग है। वो देश के सामने नया लॉ लाने की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर में 81,000 केसेस पेंडिंग है और देश को फांसी पे चढ़ाने की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। गलत तो मत बोलिए ना, देश को गुमराह मत कीजिए। पेंडिंग 81,000 केसेस का बात करिए, तब उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? अरे भैया बताइए। भैया हाँ नहीं ठीक है। तृणमूल कांग्रेस अभी जाके जज की कुर्सी पे बैठ के सब केसेस क्लीन करेगी, ये आपका बयान है। बट मैं एक सवाल TV9 भारतवर्ष और पद्मजा जी को पूछना चाहता हूं। अगर हम 50 दिन का टाइम मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग बलात्कार करें उनको फांसी पे टांग दे, तो आप मेरे को एक चीज बताइए। आपने एक शाम में, बीजेपी ने एक शाम में लॉकडाउन लागू कर दिया पूरे देश के ऊपर, एक शाम में आपने डिमोनिटाइजेशन लागू कर दिया पूरे देश के ऊपर, पर देश की बेटियों को 50 दिन का कानून आपको लागू नहीं करना है। आपको टीएमसी का बयानबाजी लग रहा है और ममता बनर्जी गलत लग रहा है। बताइए। तो एक शाम में लॉकडाउन और डिमोनिटाइजेशन देश हित में को सुरक्षा दिलाइए। अगर आप लॉकडाउन कर सकते हैं देश हित में, आप एक ही दिन में लोगों को टांग क्यों नहीं देते? देखिए, शायद वो उनको गलतफहमी है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन और जुडिशियल डिसीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जुडिशियल एक आपके सामने किसी की हत्या हो जाती है और हत्या करने वाले को भी यदि आप देख लेते हैं, इसके बावजूद भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आपको पूरा करना पड़ता है और उस प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, तब जाकर के उसको फांसी की भी सजा देते हैं। हमने देखा है कि पार्लियामेंट पर अटैक में जो पकड़े गए थे उनको फांसी देने में कितने दिन लग गए थे। दूसरी बात, और जब लॉकडाउन में डिसीजन होता है तो वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, तो दोनों के बीच में तुलना नहीं की जाती है। दूसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कानून अच्छा बनाया जाना चाहिए, परसों बनाया जाना चाहिए, छठे दिन बनाया चाहिए, 10 दिन में फांसी देना है, ये सब प्रेस्क्रिप्टिव सजेशंस है। ये अच्छी बात है, सजेशन दीजिए, लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी की जो चोरी है इस पूरे मामले में, उनकी जो बदनीयत है इस पूरे मामले में, उनका जो इस मामले में छुपाने की और डिफेंड करने की जो बदनीयत थी वो मूलतः पकड़ा गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पहले हॉस्पिटल से पीड़िता को जाता है। भाई सीबीआई पकड़ लेना उन पुलिस वालों को। मैं बता रहा हूं तो सीबीआई कर रहे हैं। आप बिग पिक्चर को देखिए और पुलिस वालों को पकड़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हॉस्पिटल कहता है कि उसने सुसाइड किया है। सुसाइड करने के बाद जो है पता लगता है कि वो मर्डर किया हुआ है। क्राइम के सीन को आपने बर्बाद कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जाकर के वहां तोड़ फोड़ करके क्राइम के सीन को खत्म किया। उसके बाद पुलिस जो कमिश्नर है, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, वो जो हैं, उनका क्या उनमें कनाइवेंस है, ये बात पता निकल करके आ रही है। ये सब तो ये सब बात पुरानी हो गई। आज तृणमूल कांग्रेस कह रही है, चलिए अगर सारे ये हमारे खिलाफ इल्जाम है, सीबीआई को पकड़ लेना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को पकड़ लेना चाहिए, किसी को भी पकड़ लेना चाहिए, पर एक कानून ले। देखिए पद्मजा जी, पुलिस के खिलाफ वहां पर इंक्वायरी करने वाले सीबीआई को पीटा जाता है। इलेक्शन कमीशन को के मेंबर्स वहां जाते हैं तो उनको पीटा जाता है, दौड़ा करके पीटा जाता है। ये ममता का राज है। मैं ये मानता हूं कि जब तक वहां पर आप राष्ट्रपति शासन नहीं लाते हैं, जब तक आप इस प्रकार की उनकी निरंकुश मनमानीपन को आप कुचलते नहीं हैं, तब तक आप वहां पर किसी के साथ न्याय हो जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, इसकी संभावना दूर मुझे जवाब देना पड़ेगा। और सड़क पर जो आने की ममता की राजनीति है
वो सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को में जो फेल की हैं उसको छुपाने का ये प्रदर्शन है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। चिट्ठी भी वही प्रदर्शन है, ताकि उनको अब लग रहा है कि जो पूरी पश्चिम बंगाल की जनता है आज के दिन में सड़कों पर है, उनकी पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो सारा खत्म हो चुका है। तब उनको लग रहा है कि ऐसे में उन चीजों को हम रिट्रीव कैसे करें, हम फिर से अपनी जो चमक है और अपना जो कीर्ति है उसको कैसे हम बचा करके रखें, इसमें सारा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें और कुछ सारा प्रयास ध्यान भटकाने का है। रिजू दत्ता, आपने एक सवाल पूछा कि जैसे कुछ ही घंटों में लॉकडाउन लग गया, वैसे कुछ ही घंटों में लोगों को फांसी क्यों नहीं लग जाती? मैं एक ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ना चाहती हूं आपके लिए। 13 अप्रैल 2022 न्यूज क्लिक की रिपोर्ट है। इसकी हेडलाइन क्या है? वेस्ट बंगाल 15 रेप के आरोपी 40 दिन में, 15 रेप के एफआईआर 40 दिन में। और नीचे क्या लिखा हुआ है? द राइज इन रेप केसेस स्टार्टेड फ्रॉम March 3, सागर आइलैंड साउथ 24 परगनास में एक 4th क्लास की बच्ची के साथ रेप हुआ था, पर ज्यादातर ये जो केसेस हैं इनमें एक्शन क्यों नहीं हुआ? 2022 की यहां रिपोर्ट दी गई है, 15 केसेस 40 दिन में, और ये रिपोर्ट कहती है कि इनमें ज्यादातर जो आरोपी थे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 4th क्लास की बच्ची के साथ रेप होता है, टीएमसी वर्कर। मार्च 22 को बासिरहाट में एक आदिवासी महिला के साथ रेप होता है, टीएमसी वर्कर। 24 मार्च को बासिरहाट में 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, लोकल टीएमसी लीडर। केशपुर में होम ट्यूटर रेप्ड बाय पुलिस पर्सनल, एक पुलिस वाले ने रेप किया। 1 अप्रैल को हरीशचंद्रपुर मालदा में 14 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ था, 2 लोग को अरेस्ट किया, दोनों टीएमसी वर्कर। क्या आप कह रहे हैं कि आज के दिन आपकी सरकार कानून ला करके अगर ये 2022 में होता, इन सारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को 10 दिन फांसी में चढ़ा देते? मैं जवाब दे दूं और जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिएगा पद्मजा जी, इतना अनुरोध है आपसे। बताइए। अगर आपने साल गिनवाए, मैं आपको दिन गिनवाता हूं। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था आज इस टॉपिक पर पिछले 3 दिन में बंगाल में, आपके पास भी मोबाइल स्मार्टफोन है, आप भी देख सकते हैं, पानीहाटी में बीजेपी के नेता ने एक आया को अपने घर में पकड़ के रेप किया, और मालदा में एक बीजेपी के नेता ने एक बच्ची को अपने घर में रेप किया, फांसी चढ़ा दीजिए, और वो भी आदिवासी दलित बच्ची। पर मैं उस टीएमसी बीजेपी में जाना ही नहीं चाहता। अगर सच में लगता है कि व्यावहारिक है तो आप फांसी चढ़ा दीजिए, पर आप उसी स्वर में ये बोलेंगे कि 2022 में इन 15 केसेस में आप सारे टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी फांसी दे देते। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, मैं बताती हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दर्शक भी जानते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। ये शुद्ध विशुद्ध राजनीति है, ये एक टोपी ट्रांसफर करने वाली एक पैतरा है। क्या मैं खत्म कर आप कैसे 15 दिन में किसी को खत्म कर सकता हूं? मैं खत्म कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि TV9 भारतवर्ष कहां से 15 दिन लेके आए हैं। ना तृणमूल कांग्रेस ने कभी 1 दिन बोला है, ना 15 दिन बोला है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया जहां पर बोला गया है 50 दिन, 50 डेज। यहाँ पर ये ममता बनर्जी की चिट्ठी है, ममता बनर्जी की चिट्ठी है, ममता जी की चिट्ठी है, 22 अगस्त 2024 की पहली चिट्ठी। उन्होंने क्या लिखा है? टू इंश्योर क्विक जस्टिस, ट्रायल इन सच केसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज। अगर न्याय होगा तो 15 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कीजिए। हाँ, 15 दिन का। आप मुझे एक चीज बताइए पद्मजा जी, एक चीज मेरे को प्लीज बताइए। रिजू दत्ता का कनेक्शन अच्छा नहीं लगता, वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे। कंप्लीट कर लिया है। हाँ नहीं रिजू जी, मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, तो आपकी बात अच्छे से आनी चाहिए। बोलिए। हाँ। अभी क्लियर आ रहा है? हाँ ठीक है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि ममता जी ने, हाँ वो सच है, अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है वो कलकत्ता पुलिस हो या सीबीआई हो, अगर उन्होंने चार्जशीट जमा कर दिया, मतलब आरोपी जिसने किया है उसके खिलाफ जितने सबूत है सब की पुष्टिकरण करके अदालत के पास जमा हो जाता है, फिर यही तो हम मांग कर रहे हैं कि फिर अदालत में, जैसे बिल्किस बानो के कांड में 10 साल बाद उनको छोड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया। ये बंद होना चाहिए। हम तो वही बोल रहे हैं कि अदालत का जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो 15 दिन में खत्म होना चाहिए। तो इस चिट्ठी का क्या मतलब है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आप चाहते क्या हैं।
आप चाहते क्या हैं? नया कानून चाहते हैं कि जजेस ज्यादा काम करें, कि केसेस जल्दी जल्दी निपटाए जाएं? ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हम ये चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस ये चाहती है केंद्रीय सरकार के सामने कि केंद्रीय सरकार ऐसा एक कानून लाए जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से शुरू करके जुडिशियल प्रोसीजर तक ये पूरा का एक समय सीमा बांध दिया जाए। नहीं तो ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से जो बलात्कारी हैं उनको जेल में खाना खिलाया जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार ऐसा कानून लाए जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिर से कह रहा हूं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीजर दोनों का एक समय सीमा बांध दिया जाए। ठीक है, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता, आप तो शायद खुद भी वकील हैं, ये कितना न्याय सम्मत है, ये हो सकता है कि नहीं? और उतनी देर में प्लीज रिजू जी का थोड़ा कनेक्शन ठीक करवाइए, फिर विवेक श्रीवास्तव आपके पास आ रही हूँ। रोहन गुप्ता, ये इनका कंफ्यूजन उनकी बातों में ही लग रहा है। पहले कहा कि हमने तो 15 दिन कहा नहीं, आपने जैसे ही पत्र पढ़ा तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। तो यही तो दोहरी बात है ना, जो सरकार के राज्य में 81,000 केसेस आज भी पेंडिंग है। आप नए लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए, सब ठीक है। आप नए लॉ की बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें 81,000 केसेस पेंडिंग है जो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। 48,600 केसेस है रेप के और पॉस्को के जो आप क्लियर नहीं कर पाए। कौन से मुंह से यहाँ पे आके भाषण कर रहे हैं? पहले उसको तो क्लियर करिए। आपकी नीयत में खोटी, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। भाषण देना बंद करिए, एक्शन लेके दिखाइए, और जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो ये चीजें होनी है। आप पूरे देश के सामने पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आप बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आप बेटी की बिल्कुल तरीके से ना रक्षा आपके राज्य में कर सकते हैं पुलिस के द्वारा, ना कोर्ट के द्वारा। आपकी कैपेसिटी के बाहर। सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि जो कानून है उस कानून के तहत केस कहां पे ट्राई किए जाएंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अभी जो आंकड़े केंद्र सरकार ने दिए हैं उसके मुताबिक 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं, उनकी अनुमति दी गई पॉक्सो कोर्ट पश्चिम बंगाल को। उनमें से सिर्फ 6 ही चालू हैं, यानी कि अभी भी ऐसी 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जो चालू ही नहीं है। और इसका पूरा जो जिक्र है, ये जो चिट्ठियां लिखी हैं उसमें किया गया है। कैसे जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हर बात का सिलसिलेवार जवाब दिया है। एक बार आपको वो भी मैं दिखा देती हूँ। पहले ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में क्या बोला? उन्होंने कहा कि केंद्र को बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून लाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यही बोला कि भारतीय न्याय संहिता जो है, जो लाई गई है अभी, उसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं। बलात्कार के लिए, बच्चों के साथ अगर कोई अपराध होता है उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान हैं। उसमें उनको फांसी की सजा भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, मतलब पूरी उनकी जिंदगी के लिए उनको कारावास दिया जा सकता है। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा बंगाल में 17 कोर्ट चलने थे, महज 6 कोर्ट ही वहां पर चालू हैं। आप कोर्ट की तो शुरुआत कीजिए। तो आप बताइए, वामपंथी दल क्या सोचते हैं? ये चिट्ठी से जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है, या ये सच में वाजिब मांग है? क्योंकि आजकल कांग्रेस और वामपंथी क्या सोच रहे हैं बंगाल को लेकर के थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। विवेक श्रीवास्तव। नहीं, बहुत क्लियर है। पहली चीज़ तो मैं बता देता हूं कि कांग्रेस और वामपंथी क्या सोच रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं जो जेडीयू सोच रही है, हम वही सोच रहे हैं जो तेलुगु देशम पार्टी सोच रही है, और हम सारे के सारे इंडिया अलायंस के घटक दल, इंक्लूडिंग एनडीए के कुछ घटक दल जिनका मैंने नाम लिया, हम यही चीज़ सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी को ज़रूर घेरिए, तृणमूल कांग्रेस को ज़रूर घेरिए, विक्टिम के लिए ज़रूर लड़िए, कॉर्नर द गवर्नमेंट, डू व्हाटएवर आप जो कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल को ला करके भाजपा का शासन वाया गवर्नर हम सपोर्ट कोई नहीं करता, इंक्लूडिंग आई हैव नेम्ड द जेडीयू एंड टीडीपी। ये तो हो गया पहला स्टैंड लेफ्ट का। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है। अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ में हम बीजेपी का साथ तो नहीं देंगे ना। तो आप जाइए, पुलिस की खोपड़ी फोड़िए, कांस्टेबलों को अटैक करिए, इंस्टिगेट करिए फायरिंग की। फिर आप चाहते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस आपके साथ खड़ा हो। गवर्नर साहब सुबह सुबह आपके प्रोटेस्टर्स के एक फेवर में भाषण दे देते हैं। प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरी प्रेसिडेंट हैं, वो दुख जताती हैं बंगाल पे, सहानुभूति जताती हैं, मैं एग्री करता हूं। और मेरी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साइलेंट थी मणिपुर पे और उत्तर प्रदेश बीजू दत्ता की पार्टी की चिट्ठी पे क्या सोचते हैं? जो इस देश में चल रही है, सही है या गलत है? अब नंबर 2 मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं मैं उस चीज। न्याय है, राजनीति है। अब आप सुनते जाइए। चिट्ठी पत्री जो हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और
नो लिसन टू मी नाउ। दो जो भी चिट्ठी पत्री सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रही है, ट्रांसपेरेंटली हो रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज है पद्मजा जी। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कमिंग आउट इन फ्रंट। बंगाल की जो कमियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं आंकड़ों में, और इनके प्रवक्ता को, इनकी नेता को, मुख्यमंत्री को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रिल द स्टेट गवर्नमेंट अगर वहां कुछ गड़बड़ हुआ है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो हम इसके अंदर नहीं, हम तो खुश हैं। और चिट्ठियां होनी चाहिए, और आंकड़े आने चाहिए, और डिबेट्स होनी चाहिए, पता चले किस राज्य के अंदर क्या स्टेटस है और कौन सही जा रहा है मुख्यमंत्री, कौन सा स्टेट और कौन सा नहीं। और इसमें आप जैसे मीडिया के एंकर्स की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि देखिए, आई वॉज टॉकिंग टू अ फीमेल डॉक्टर, शी इज हेडिंग द साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। उन्होंने बोला, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था इसी केस को लेकर के, उन्होंने खुद बोला विवेक, देयर आर सो मेनी स्ट्रॉन्ग लॉज इन दिस नेशन ऑलरेडी, इंप्लीमेंटेशन किसी भी स्टेट में नहीं है। उन्होंने बहुत सारे विक्टिम्स का इलाज किया है, उनके मोटिवेशन का, उनके रिहैबिलिटेशन का। उनके पास इस तरह की फीमेल विक्टिम्स आती हैं, यंग बच्चे आते हैं। उन्होंने बोला थिंग्स आर इन सच अ बैड कंडीशन, लॉज आर देयर, इंप्लीमेंटेशन इज नॉट बीइंग डन बाय एनी स्टेट। अब जब मैं एनी स्टेट बोलूंगा तो मुझे बोलने लगेंगे लोग, अरे साहब आप तृणमूल को बचा रहे हैं। 3,000 3,500 से ज्यादा रेप के केसेस उत्तर प्रदेश में एक साल में होते हैं मैडम। मणिपुर को तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो बोलूंगा ही नहीं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एरिया है। कौन सा राज्य है इस मुल्क के अंदर जिसके अंदर आज महिला सुरक्षित है? अब ये तो तृणमूल वाले फंसे हैं, तो इनकी गर्दन तो हम भी पकड़ेंगे, ये एक अलग इशू है। महिला सुरक्षा, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ कॉलिंग आवरसेल्व्स इंडियंस। Any state you we go should to, not be आप कोई भी आंकड़े निकाल जिनकी गलती है दे शुड बी ashamed। अरे हम क्यों अपने को शर्मिंदा महसूस करें? जो गलतियां कर रहे हैं वो शर्मिंदा महसूस करें। भारत में कोई कमी नहीं है, कमी उन लोगों में है जो गलतियां कर रहे हैं। एक सेकंड सर, गला पकड़ने से याद आया, हमारा समाज गला पकड़ने से याद आया, गला पकड़ने से याद आया, आपने हमारा समाज विकृत है। नहीं, हमारा समाज नहीं विकृत है, कुछ राजनेता और उनकी राजनीति विकृत है। समाज के ऊपर पूरा दोषारोपण मत कीजिए। और गला पकड़ने से याद आया, चलिए रिजू दत्ता आपका जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब दे दें। पर आपने जो बहुत गंभीर चिंता जताई है ना, उसको लेकर के एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। पर चलिए रिजू दत्ता जवाब दीजिए। जी, मैं विवेक जी के सारे बातों से सहमत हूं, पर मैं आशा करूंगा विवेक जी अपने विधायक कोल्लम के मुकेश के बारे में भी यही राय रखेंगे, और वो भी यही कहेंगे कि मेरे विधायक को, जिसको रेप में अरेस्ट किया गया, उसको भी फांसी में टांग दो। वो तो शायद उनके ही पार्टी के हैं। और देखिए, बात यह है ना कि राजनीति के टाइम ना हर कोई शरीफ बन जाता है, पर असली मुद्दे पे कोई नहीं आ रहा है। मैं आपके शो के शुरुआत से मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। हम लोग चाहते हैं नारी सुरक्षा बढ़े, बट जैसे ये चल रहा है, ये तो कुछ ही नहीं होने वाला है। हम डिबेट पे डिबेट करेंगे, आपकी भी टीआरपी होगी, हमारा भी चेहरा नहीं, हम टीआरपी के लिए कतई नहीं कर रहे। आधे घंटे बाद हमें गंभीर चिंता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान ना भटके, क्योंकि एक समाज के बारे में चर्चा शुरू होती है। समाज में विकृति है, हमारा देश खराब हो चुका है, ये लोग सड़ चुके हैं। सर, लोग हर दुनिया के हर देश में सड़े हुए हैं, इसीलिए कानून होते हैं। कुछ लोग सड़े हुए होते हैं हर देश में, हमारे देश में भी हैं। पर अगर कानून का पालन किया जाए और कानून का इस्तेमाल करके उनको सजा दी जाए। अब देखिए ना, विवेक श्रीवास्तव यहां अभी 15 मिनट से भाषण दे रहे थे कि कैसे समाज सड़ गया, देश बकवास हो गया, और खुद इनके विधायक है वहां पर। और मैं बताना चाहती हूं, संगीत रागी जी, आपको भी पता ही होगा, विधायक है उनके मुकेश, एक्टर भी हैं, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है बलात्कार करने की। जब वामपंथी नेताओं से केरला में पूछा गया क्या आप इनका इस्तीफा मांगेंगे, तो क्या बोला उन्होंने? सीपीएम ने कहा हम क्यों इस्तीफा दें, कांग्रेस के भी तो 2 विधायक हैं, उन पे भी बलात्कार के आरोप है, जब वो नहीं दे रहे तो हम क्यों दें। ये तो आपकी राजनीति है, टीवी पे आकर के आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज के बारे में। बस इसमें मुझे एक ही छोटी टिप्पणी करनी है। देखिए, आंकड़ों के खेल में मत जाइए। कॉमरेड एनी राजा का वक्तव्य सुना नहीं है? एनी राजा को चुप करा दिया गया। करके बोलिए। एनी राजा के मैं पढ़ करके ही आती हूँ, आज के पेपर में है कि एनी राजा को चुप करा दिया गया। उनकी पार्टी की लीडरशिप ने बोला एनी राजा का बयान उनका व्यक्तिगत मत है, चुप होने वाली है। हम अपने विधायक से इस्तीफा नहीं लेंगे, एनी राजा को चुप रहना चाहिए। आपकी पार्टी ने बोला है, आप भी पढ़ लीजिए जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो, चाहे कांग्रेस के राज में हो, ये जो है आंकड़ों का ये जो तुलनात्मक अध्ययन जो है ये बंद होना चाहिए। बात इस पर आनी चाहिए, कोई भी निर्लज्ज यदि किसी भी महिला के स्मिता पर हाथ रखे,
उसके खिलाफ आप फास्ट ट्रैक में आप 2 महीना में 3 महीना में हो उस केस को आप ये कहे 48,000 केसेस पॉस्को वगैरह मंत्री के लेटर में भी इस बात का जिक्र है। लाखों केसेस पड़े हैं पूरे देश के अंदर हैं और हम हमेशा ये देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पराये अपने अपने लोगों के बारे में बात करती हैं, दूसरों के बारे में बात नहीं करती है। आज कलकत्ता का मुद्दा इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार उसको डिफेंड करते हुए एक्सपोज हुई है, इसीलिए इतनी बातें आई हैं। दूसरी बात, संदेश खाली का मामला है। कर रहे थे मणिपुर को सर, खाली का मामला नहीं, आप बोलिएगा। कर रही थी संदेश खाली के मामले में भी मुख्यमंत्री की भूमिका वही थी। 3000 से और मैं और जिक्र कर देना चाहता हूं, बंगाल के अंदर बहुत सारे रेप केसेस को रिपोर्ट तक नहीं किए जाते हैं। इतना डर और भय का माहौल है, खास करके बसीरहाट इलाके में, मालदा इलाके में, 24 परगना के राज्य जिसके अंदर नंबर 2 बोलूंगा, राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस सरकार के जमाने में हो जाता थी। अब वो रेट कमा है। मैं इसलिए कह रहा था कि इसको टुकड़ों में बांट करके आप मत बात कीजिए, मत बात कीजिए। इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये तू मैं से कोई फर्क नहीं है। ये सिलेक्टिव होने की बात मैंने इसीलिए कहा, सिलेक्टिव होने की बात मैंने बिल्कुल मना किया क्योंकि आज मुद्दा कलकत्ता की है, वहां के रेप मामला है, इसलिए हम इस बात का जवाब पहले मणिपुर में ये मत लेकर के जाइए कि कश्मीर में क्या हुआ था, घटना पहले कहां हुआ था, बंगाल बाकी अन्य राज्यों में क्या हुआ था। मूल मुद्दा यह है कि कलकत्ता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसको कवर करने का कुत्सित कर्म जो है वहां की सरकार ने किया है और आज वो सड़क पर सरकार आ रही है राजनीति करके कुत्सित कर्म को छुपाने के लिए। और ये मूल मुद्दा है। और आज सीधा सवाल आज सीधा सवाल ये है कि अगर आप बड़ा जो सिस्टम है उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट तो आप शुरू कर लीजिए। और इससे पहले कि आपके पास वापस आओ रिजू दत्ता, आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव, कि आपको लगता है कि आपके एमएलए का इस्तीफा होगा अभी, क्योंकि आप इतने नाराज है, इतने आहत है, महिलाओं के बारे में इतने चिंतित हैं, आप फौरन जाकर के अभी उनका इस्तीफा ला करके व्हाट्सएप पे भेज देंगे हम सबको? आप लिसन जी। अरे मैडम सुन लीजिए एक बात, हमें लेफ्ट लिबरल, और लिबरल शब्द का मत समझिए, प्रोग्रेसिव होता क्या है। अगर एमएलए की गलती निकल गई ना पार्टी में, हम ही लटका देंगे। ये है एफआईआर है उनके ऊपर नामजद रेप भाजपा की तरह नहीं है कि ब्रजभूषण सरेंगे एक सीट के चक्कर में, आरोप नहीं है, एक सीट के चक्कर में एफआईआर है। आपको पॉश एक्ट पता है, वो मैं आपको विजुअल दिखाना चाहती हूँ। अरे सुनिए मैडम, पहले मेरे को बोलने दीजिए जरा। आपको विजुअल दिखाना चाहती हूँ। आपको पता है कल महिला कांग्रेस ने, महिलाओं ने तिरुवनंतपुरम में जब मोर्चा निकालने की कोशिश की, आपकी पार्टी ने उनको वाटर कैनन से मारा सर, महिलाओं पर वाटर कैनन से मारा। अब आप सुन लीजिए, ये तो महिलाओं की चिंता है ना। वो ठीक है। अब आपको जब यूपी में छेड़ा तो आप आओगे केरल पे। अब आप सुन लीजिए केरल की सच्चाई। नहीं, एफआईआर कितने दिनों में हुई थी? केरल में एफआईआर कितने दिनों पर हुई थी? 7 साल आपकी सरकार बैठी उस रिपोर्ट पे, 7 साल। केरल में एफआईआर कितने दिनों के बाद हुई थी विवेक श्रीवास्तव? विवेक जी कितने? मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं मैडम? वरना को प्रवक्ता बना दीजिए लेफ्ट का। वो अभी इस्तीफा घोषित करने वाले। अब आप सुन लीजिए, संगीत राय की सुन लीजिए कि बाबा सुन लीजिए, पहली चीज डोंट जंप लाइक किड्स, ओके, एंड बी मैच्योर्ड। पॉश एक्ट 2013 के बारे में जरा संगीत रागी मुझे बताएंगे दैट व्हाट इज द आइडियल टाइम पीरियड फॉर अ कंप्लेंट टू बी फाइल्ड फॉर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन? बताओ जरा पहले मुझे। सिर्फ आपसे बताओ ना संगीत रागी, कूद रहे हो, बताओ। तुम्हें क्लॉज कोई मालूम नहीं है, कूदे जा रहे हो। पॉश एक्ट 2013 सिर्फ एक जानकारी चाह रहा था लोग। ये आया, महिलाएं यदि जा करके यदि प्रदर्शन कर रही हैं, वैसे तो बड़ा ह्यूमन राइट्स फाइल करनी थी। अरे मैं तो कह रहा हूं, विमेन फॉर सिनेमा, सर सुन लीजिए, विमेन ऑफ सिनेमा कंसोलिडेटेड ने जब चीफ मिनिस्टर को 2017 में अप्रोच किया और रिक्वेस्ट किया तो हेमा कमेटी हमने लागू करी। 2022 में कोरोना के बाद जब लागू करने जा रहे थे, एक फिल्म एक्ट्रेस जिसके साथ आघात हुआ था पहले, उसने कोर्ट में जाकर के कि उसकी आइडेंटिटी भी सामने आएगी, उसको रोका। मालूम है तुम्हें ये? फिर एक प्रोड्यूसर ने रोका, गवर्नमेंट उसको रिलीज कर रही थी। सुनिए इस बात को आप, ऐसे अल्लम गल्लम नहीं होता। निकल संगीत रागी को कुछ अल्लम गल्लम नहीं कर रहे। चलिए सब कुछ हो गया, सब अल्लम गल्लम के बाद अब तो एफआईआर हो गया। मुकेश जी का इस्तीफा किधर है जी? कोई अल्लम नहीं, कोई गल्लम नहीं, किधर है इस्तीफा? नहीं, एफआईआर से इस्तीफा हो जाता है मैडम, एफआईआर से इस्तीफा हो जाता है। आपको तो ये सवाल नहीं पूछना। आप कल एफआईआर कर दें किसी के खिलाफ, संगीत रागी के खिलाफ, तो इस्तीफा दे दें। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप कैसे मांग रहे थे इस्तीफा?
आप ही तो मान रहे थे ना, ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के खिलाफ भी FIR हुआ था। 10 मिनट में आपने ऐसी पलटी मारी विवेक जी कि आपको तो ओलंपिक में जाना चाहिए। एक्सपोज हो रहे हैं, एक स्वर्ण पदक तो वहीं से आएगा। रिजू दत्ता। पद्मजा जी, मैं ये मानता हूं कि अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी अगर पाया गया कि उसने बलात्कार किया, उसको भी फांसी पे टांग दो। MLA मुकेश ने भी अगर बलात्कार किया और ये प्रमाणित होता है, उसको भी फांसी पे टांग दो। और ब्रिजभूषण ने भी अगर रेप किया है तो उसको भी फांसी पे टांग देना चाहिए। पर मेरा मुद्दा दूसरा है। यहां पर हम सब बैठ के विचार मांग रहे हैं और संगीत रागी वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल लागू होना चाहिए बंगाल में, और बंगाल की बीजेपी या हमारे बंगाल में उनको विचार से मतलब नहीं है, उनको रिजाइन ममता बोल रहे हैं वो लोग कि ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों से, इन लोगों से बात करके फायदा नहीं है, कि अगर एक जघन्य बलात्कार का घटना पे मुख्यमंत्री का डिजिग्नेशन होना चाहिए बीजेपी बंगाल के मुताबिक, तो अजय मोहन बिष्ट जी को कितना बार रिजिग्नेशन देना चाहिए उत्तर प्रदेश कवर फायर करती है, ये सवाल सही नहीं है? जा रहा है। क्या मणिपुर के लिए मोदी जी को, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जी ने जन्म दिया है और रोहन गुप्ता को इसका जवाब देना चाहिए। खत्म करने दीजिए पद्मजा जी, ये गलत बात है। नहीं, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर रोहन गुप्ता जवाब। पद्मजा जी, और मैं खत्म करना चाहता हूं, देखिए, जहां पर आज मुद्दा कलकत्ता, हाँ, आज का मुद्दा कलकत्ता पर है, और इस कलकत्ता के मुद्दे पे जब हम एक बेटी के लिए विचार और न्याय मांग रहे हैं, तो संगीत राजी जैसे लोग आपके इतने बड़े चैनल में बैठ के दूसरी और एक महिला, ममता बनर्जी जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उसको उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनेंगे? मुझे डर लगता है सोच के कि पद्मजा जी 11 मेरी फास्ट बात ट्रैक को कोर्ट बना दीजिए सर, राजनीति को करने दीजिए। रोहन गुप्ता, देखिए पद्मजा जी, जो इंडी गठबंधन के दो घटक दल यहाँ पे बैठे हैं, दोनों एक दूसरे की अपनी पोल खोल रहे हैं। विवेक जी ने शुरुआत की कि हमारा गठबंधन जो है, हमारी ये विचारधारा है, वो भूल रहे हैं शायद टीएमसी भी उसके अंदर है। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। केरला में इनका ही विरोध कांग्रेस करती है और वो लोग वहां पे डिफेंड करते हैं कि नहीं, हमारे एमएलए को रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। तो दो मुहा चेहरा है, वो पूरा देश देख रहा है। जो टीएमसी के प्रवक्ता जो दोगलापन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के डिबेट में भाषण दे रहे हैं पूरे देश को कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने स्पेसिफिक सवाल पूछे कि 81,000 केसेस जो आपके हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कब सॉल्व होंगे, उसका उनके पास जवाब नहीं है। आपने बहुत स्पेसिफिक बात की कि 15 दिन की जो ममता जी बात कर रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका उसके पास जवाब नहीं है। तो भाषण मत दीजिए, कवर अप नहीं हो सकता है। पूरा देश जानता है, आपको सिर्फ माफी मांगनी चाहिए और अब आपके वहां पे ये नहीं हो, वो आपको एंश्योर करना चाहिए। भाषण देना बंद करिए ना। देखिए, दर्शकों ने भी इस चर्चा में एक चीज तो देखी होगी, सब अपनी सुविधा के हिसाब से ये सुनते हैं कि कौन सा मुद्दा उन्हें उठाना है, कौन से मुद्दे से नजर फेर लेनी है। ये राजनीति की जगह बस उम्मीद है कि हर सरकार, भले से वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करेगी और कम से कम केस जल्दी खत्म करके उन लोगों को सजा देगी जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं हमारे देश की बेटियों के खिलाफ। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।